अव्वल, एक छोटी सी बस्ती और एक परेशान माँ कहानी का आगाज एक छोटे से गांव नूराबाद से होता है। ये गांव अपनी सादगी, दरख्तों की छांव और प्रामन फजा के लिए मशहूर था। यहाँ एक बीवा औरत फातिमा अपनी इकलौती बेटी नूर के साथ रहती थी। नूर एक नहायत खूबसूरत, नेक सीरत और ज़हीन लड़की थी, मगर पैदाइश से ही गूंगी थी। वो बोल नहीं सकती थी, न माँ को अपनी खुशी का इजहार कर सकती थी और न ही गम का। फातिमा बीबी ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा बेटी की खिदमत में गुजार दिया। वो हर बुजुर्ग, आलम, पीर और तबीब के पास नूर को ले गई, मगर किस्मत खामोश रही। नूर का गला कभी ना खुला। फातिमा अक्सर रातों को रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी को जबान दे दे, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मैं उसका आमा कहना सुनना चाहती हूँ। हिस्सा दोम। बगदाद की खबर। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसके चेहरे पर नूर था और जबान पर जिक्र। गांव वालों ने उसे बड़ा इज्जतदार समझा। जब वो मस्जिद में बैठा तो उसने बगदाद शरीफ का जिक्र छेड़ दिया। तुम लोग जानते हो, बगदाद में अल्लाह के वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहते हैं। जो भी खुलूस दिल से उनसे दुआ करवाता है, अल्लाह उसकी फरियाद जरूर सुनता है। फातिमा बीबी ने फौरन दिल में ठान लिया, अगर बगदाद ही मेरी बेटी का इलाज है तो मैं जरूर वहां जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हिस्सा सोम। सफर बगदाद। फातिमा ने गांव वालों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, कुछ कपड़े लिए और नूर का हाथ थामा। फिर एक लंबे और मुश्किल सफर पर निकल पड़ी। कई दिन और कई रातों की मसाफत के बाद माँ बेटी बगदाद पहुंचे। बगदाद का हर गली कूचा अल्लाह वालों से भरा हुआ था और उसका मरकज था गौस अल-आज़म का दरबार। जब वो दरबार के बाहर पहुंचे तो हजारों लोग पहले से मौजूद थे। कुछ बीमार, कुछ मुफलिस, कुछ नादार और कुछ माजिज़े के मुतलाशी। हिस्सा चहारम। गौस पाक की बारगाह में हाजिरी। फातिमा ने दरबार के खादिम से अर्ज की, मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी गोंगी है, मैं सिर्फ एक बार हजरत गौस पाक के कदमों में बैठकर दुआ मांगना चाहती हूँ। खादिम ने रहम खाकर उन्हें अंदर जाने दिया। गौस अल-आज़म ने दौड़ से ही फातिमा को देखा और नूर पर एक निगाह विलायत डाली। वो मुस्कुराए और फरमाया, बेटी, तुम अल्लाह पर यकीन रखती हो? फातिमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरा सारा यकीन, मेरा सारा ईमान, मेरी सारी उम्मीद बस अल्लाह से है। हजरत गौस अल-आज़म ने नूर की तरफ देखा और कहा, बेटी, अल्लाह कहो। उस लम्हे नूर का पूरा बदन लर्ज उठा, उसकी आंखों में चमक आई और जैसे जबान की गिरह खुल गई। वो कपकपाते होंठों से बोली, अल्लाह। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। फिर शौर मच गया, सुभान अल्लाह, करामत हुई, करामत हुई। फातिमा माँ ने बेटी को गले लगाकर चीख मारी, मेरी बेटी बोल पड़ी, मेरी बच्ची ठीक हो गई। हिस्सा पंजम। नूर की नई जिंदगी। नूर की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी जबान सिर्फ खुली ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक खास रूहानी कशिश थी। जब वो कुरान की तलावत करती तो लोग रोने लगते, वो नात पढ़ती तो महफिल में नूर बरसने लगता। गौस अल-आज़म ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ बोलने की ताकत ही नहीं दी, बल्कि अपनी हम्द व सना का हुनर भी अता किया है। नूर ने बगदाद में रहना शुरू कर दिया। वो खवातीन और बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू हो गई। गरीब बच्चियों के कपड़े सीती और बीमारों की खिदमत करती। हजरत गौस पाक की नजर खास ने उसे एक वलिया बना दिया था। हिस्सा शिशम। वापसी और पैगाम। कई महीने बाद नूर और फातिमा वापस अपने गांव लौटे, मगर अब ये दोनों सिर्फ एक माँ बेटी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत की जीती जागती मिसाल थी। गांव वालों ने उन्हें गले लगाया, दुआएं दी। नूर ने गांव की लड़कियों के लिए एक मदरसा खोला, जहां दीनी तालीम दी जाती, कुरान सिखाया जाता और बच्चियों को बाहमत बनाया जाता। नूर हर वक्त एक ही बात कहती, अगर गौस अल-आज़म ना होते तो मैं आज भी खामोश होती। उनकी दुआ, उनकी नजर और उनकी विलायत ने मुझे जबान ही नहीं दी, बल्कि जिंदगी का मकसद भी अता किया। इख्तितामिया। करामत और ईमान। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की जबान खुलने की नहीं, बल्कि उस माँ के ईमान, उस बेटी की उम्मीद और गौस अल-आज़म की विलायत की गवाही है। नूर आज भी हमारे लिए एक पैगाम है, जब सब दर बंद हो जाएं तो अल्लाह के वलियों के दर पर झुक जाओ, वो कभी खाली नहीं लौटाते।